अगर ऑन ग्राउंड की हम बात करें तो स्टार्टअप को समझने के लिए आपके पास एक स्टार्टअप करने की एक्सपीरियंस या उस इंडस्ट्री में होने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पे उन्होंने बिठाया किसको है, नॉन स्टार्टअप फाउंडर्स को। बेसिकली 6 महीने हो गए बट उसका भी कोई पेमेंट नहीं है। अराउंड 1 लाख के आसपास का पेमेंट है, बट वो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वहाँ के जो अधिकारी हैं या जो भी बैठे हैं उनको मैसेज करिए आप, वो रिस्पॉन्ड करते हैं ठीक है हो जाएगा या हम देखते हैं, और फिर 2 दिन बाद वो भूल जाते हैं। फिर आप 10 दिन बाद याद दिलाइए। मैंने मोर देन 20 मेल्स लिखे होंगे इस चीज़ को लेकर के, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। चैलेंजेस बहुत है क्योंकि ये एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। कभी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया नहीं गया है क्योंकि हम जिससे डील कर रहे होते हैं वो उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं होते हैं, उस चीज़ों को टेक को उतने लेवल पे मतलब नहीं समझ पाते हैं रहती हैं। तो फैमिली का प्रेशर था क्योंकि मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे आसपास के ही कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, और वो जब वापस जाते हैं या वो घर पे अमाउंट भेज रहे होते हैं तो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रेशर ऑटोमेटिकली समाज का बन जाता है। फैमिली हेलो फ्रेंड्स, भवेश एडुकेयर में आप सबका स्वागत है। जैसे हमारे जो गेस्ट पहले आए हुए हैं परवीन जी, आज जो है ना परवीन जी के पार्टनर है। जैसे परवीन जी ने बता के गए थे कि हमारा जो है दूसरे पार्टनर सीईओ जो है अवधेश जी हैं। सो आज हमने अवधेश जी को बुलाया हुआ है। सो अवधेश जी, आप ये बताएं आपका जो है कैसे हैं पहली बात। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका प्रोवाइडर ऐप में मेजर रोल आपका क्या है। जैसे परवीन ने बताया था कि वो देखते हैं टैग को, बताएं थोड़ा बहुत। बीइंग अ सीईओ जो मेजर रोल तो सारा पोर्शन ही देखना होता है, बट मेजरली मैं देखता हूँ टेक एंड मार्केटिंग, ओके। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिसर्च की होती हैं, मतलब टेक को लेकर के होती हैं या मार्केट में नया क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें होती हैं। उसको लेकर के फिर वो पूरी पोर्शन हमारी कोर टीम बैठती है, डिस्कशन होता है, एंड देन क्या एग्जीक्यूट करना है क्या नहीं करना है वो सारा कुछ हम लोग करते हैं। तो आज की डेट में अभी जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या क्या आप सफ़र कर रहे हो या आपने क्या सफ़र किया है। अपनी कंपनी की कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए स्टार्टअप में तो डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, और डेली हम अगर सपोज 100 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 10 करते हैं 90 रह जाते हैं, फिर वो ओवरड्यू होते हैं, फिर कल 10 और आ जाते हैं। तो डेली चैलेंजेस रहते हैं। अब इसको मतलब स्पेसिफाई कर पाना मुश्किल होगा कि आज क्या चल रहा है, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो 20 दिन पहले का होगा, जिसको आज हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज जो अभी हम रिजॉल्व करेंगे वो 10 दिन बाद एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे होता है। तो मेजरली हम ट्राई करते हैं कि मार्केट्स में अपडेट करते रहें, जो भी चीज़ें डेली ओवरकम हो जाए वो बेटर है। बट ऐसे मुश्किल है कि आज क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे 3 साल से आपकी कंपनीज हैं और आपके जो पार्टनर हैं, आप 2 पार्टनर हैं। जी। कभी आप दोनों पार्टनर में नॉर्मली ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम बीच में क्रिएट होता है पार्टनर में, क्योंकि उसका प्रभाव जो है अपनी कंपनी पे भी पड़ता है। बीच में कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है आप दोनों पार्टनर के बीच में? अगर ये मैं ना कहूँ तो ये शायद जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि इस एज में दोनों की मतलब मैचिंग बहुत मुश्किल होती है। ये लाइक एंगेज में कि हम दोनों सेटिस्फाइड हों एक दूसरे के डिसीजंस से, तो ये बहुत मुश्किल है। बट कई बार चीज़ें रहती हैं कि मतलब मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है। बट हम उस चीज़ को फिर लाइक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी सेंट्रिक हो करके सोचते हैं कि लाइक क्या तुम्हारा डिसीजन कंपनी को लेकर के बेहतर है या नहीं है, क्या मेरा डिसीजन उस चीज़ को लेकर के बेहतर है नहीं है। एंड देन जब हम दोनों कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो फिर वो चीज़ें ओवरकम हो जाती है। बट अगर ये पर्सनली हम लें तो शायद वो चैलेंजेस आते ही रहते हैं, और ये सबके साथ होता होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ होता है। और शायद लोग पर्सनली लेकर के चीज़ों को ख़राब करते होंगे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और हम लोग उस चीज़ को नहीं लेते कि लाइक अगर कोई डिसीजंस आ रही है सामने से तो वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, तो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। जी। और इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है? अ, अभी तक अगर जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री इंडिया में अभी बहुत बड़े लेवल पे सोची ही नहीं गई है, और बहुत लोगों ने ट्राई किया। हर साल नए कंपटीटर्स आते हैं बट वो कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हम 3 साल से सरवाइव कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। और हम एक शहर से दूसरे शहर तीसरे शहर ऐसे करके हम लोगों ने 6-7 शहरों में लॉन्च किया। तो ये शायद हमारी अचीवमेंट है जो कि अभी बहुत सारे मेजर कंपनीज या बड़ी कंपनियां भी नहीं कर पाई हैं। तो कंपटीटर्स तो आते ही रहते हैं, बट इस इंडस्ट्री को ग्रो कर पाना शायद बहुत मुश्किल काम है, जो हम लोग ने अपना डिसीजन लिया है कि इसको हम करके दिखाएंगे। ये इंडस्ट्री जो है अपने इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर आपके पास जानकारी हो, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? इंडिया में सर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसपे कोई मेजरली ध्यान नहीं देता। इवन गवर्नमेंट भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है।
अगर हर साल की अगर हम बात करें, केवल स्टूडेंट मार्केट की बात करें, तो 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो हर साल यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। और उसके अलावा प्रोफ़ेशनल जो है, जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, उन्हीं में से निकलते हैं अराउंड, वो भी अप्रॉक्स 2 से 3 करोड़ होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में जॉब प्रोफ़ेशन के लिए। बट अगर गवर्नमेंट की हम बात करें, तो इसका जैसे हर एक सेक्टर के लिए उन्होंने कोई ना कोई रूल बनाया है कि ऐसे चलनी चाहिए इंडस्ट्री, ऐसे इस पे टैक्स वाला सिस्टम होगा, ऐसे रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे। बट हॉस्टल, पीजी या अकोमोडेशन इंडस्ट्री में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। लास्ट ईयर उन्होंने सिर्फ टैक्स जीएसटी ऐड ऑन किया है, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। तो अभी इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप बाकी है। अगर इसको मैं पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ, तो पेरेंट्स भी जब अपने बच्चे को घर से बाहर भेजता है, आइदर वो पढ़ाई के लिए मेजरली वो भेजता है, तो वो कोचिंग की पूरी रिसर्च करता है, या जिस काम के लिए भेज रहा हो तो उसकी पूरी रिसर्च करता है। बट वो रहेगा कहाँ, उस पे कोई रिसर्च नहीं करता। वो ट्राई करता है कि 5,000, 8,000, 10,000 में जहाँ वो कम से कम बजट में उसको सर्वाइव करने का मौका मिलता है, वो रह लेता है। जबकि मेजरली अगर वो कॉलेज में जाता है, तो 8 से 10 घंटे वो कॉलेज में स्पेंड करता है, बाकी का जो उसका टाइमिंग है 14 से 15 घंटे, वो हॉस्टल या पीजी या जहाँ भी रहने का होगा वहाँ रहता है। सेम चीज़ वर्किंग प्रोफेशन में है, 8 से 10 घंटे वो जॉब करता है, बाकी का टाइम वो अपने किसी पीजी में, किसी हॉस्टल में रहता है, जिसको लेकर के वो कोई रिसर्च नहीं करने की कोशिश करता है। तो एक कहीं न कहीं ये मेजर कंसर्न है, जो शायद अब धीरे-धीरे हम लोगों ने उस चीज़ को अवेयर किया है लोगों को कि नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए, इससे क्या चैलेंजेस आते हैं, और वो लोग अब धीरे-धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जैसे आपके स्टार्टअप्स है, इवन न्यू ही स्टार्टअप्स कह लो, तो इसमें आपको जो है ना सपोर्ट गवर्नमेंट के साइड से कितना मिला हुआ है? कहाँ का और आपने किस-किस प्लेटफ़ॉर्म को सक्सेसफुली आपने यूज़ किया है? अ, अब जैसे जब हम लोगों ने इनिशिएट किया था, तब शायद स्टार्टअप वर्ड इतना फेमस नहीं था। लाइक हम लोगों ने कोविड के जस्ट बाद ही किया था, और उस टाइप का गवर्नमेंट का कुछ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं था स्टार्टअप्स को लेकर के। उसके बाद शार्क टैंक आया मार्केट में, तो लोगों को अवेयरनेस हुआ कि स्टार्टअप करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एक तरीके से कहीं न कहीं टीवी का इम्पैक्ट जो गाँव-गाँव तक पहुँचा कि लाइक स्टार्टअप नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ें लोगों तक पहुँची है। बट अगर ऑन ग्राउंड की हम बात करें, तो स्टार्टअप को समझने के लिए आपके पास एक स्टार्टअप करने की एक्सपीरियंस या उस इंडस्ट्री में होने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसपे उन्होंने बिठाया किसको है? नॉन स्टार्टअप फाउंडर्स को बेसिकली देखा जाए। लाइक जैसे हम बात करें कि उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर पर है, इंक्यूबेशन सेंटर्स को लीड कौन कर रहा है? कॉलेज के टीचर्स, जो कभी स्टार्टअप की दुनिया में गए ही नहीं है। वो बस जो एक तरीके से जो पॉलिसीज़ या जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज़ होती हैं, वो थ्रू आउट कर देते हैं, जो भी नए यंग स्टार्टअप्स आने की कोशिश करते हैं या उनको। बट वो इनिशियल लेवल पे पहुँचता नहीं है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे क्या सपोर्ट मिला है, तो मैंने 22 में गवर्नमेंट की तरफ से अपने जो ग्रांट्स मिलते हैं कि आप अगर इनिशिएट कर रहे हो, तो 2 लाख का, 5 लाख का ग्रांट्स मिलेगा। वो मैंने अप्लाई किया, और मुझे क्योंकि मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुली रन कर रहा था, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और मुझे ग्रांट अप्रूव भी हुआ। तो उन्होंने जो पहला अमाउंट मुझे रिलीज़ किया था 45,000 का, वो जून 2023 में किया था। हाँ, जून 2023 में किया था, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आज तक पेंडिंग चल रहे हैं। यानी कि 2 साल हो गए, जो कि मुझे 6 महीने के अंदर सारा पेमेंट मिलना था। बट 2 साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है, आज तक वो पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। कभी अधिकारी चेंज हो गए, कभी कोई चेंज हो गया, कभी पॉलिसी चेंज हो गई, बट वो पेमेंट नहीं मिला। सेम चीज़ मेरे साथ ही नहीं है, मैं एक और कई सारे स्टार्टअप से मिला जब इस जाकर के कि नहीं, क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? तो यही पता चल रहा है कि 2 साल से किसी का पेमेंट पेंडिंग है, किसी का 3 साल से पेंडिंग है। इवन लास्ट ईयर हम लोगों को एक ट्रिप भी मिली थी, स्पॉन्सर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप लोग अगर उस वहाँ जाके एग्जीक्यूट करते हैं, अपने स्टार्टअप को शो ऑफ करते हैं, तो आपका जो टीएडी है वो हम अपनी तरफ से रिम्बर्स करेंगे। 6 महीने हो गए, बट उसका भी कोई पेमेंट नहीं है, अराउंड 1 लाख के आसपास का पेमेंट है, बट वो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वहाँ के जो अधिकारी हैं या जो भी बैठे हैं, उनको मैसेज करिए आप, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, हो जाएगा, या हम देखते हैं, और फिर 2 दिन बाद वो भूल जाते हैं, फिर आप 10 दिन बाद याद दिलाइए। मैंने मोर देन 20 मेल्स लिखे होंगे इस चीज़ को लेकर के, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है। तो अगर जो भी यूथ है, अगर वो गवर्नमेंट के भरोसे स्टार्टअप्स करना चाहते हैं या फंडिंग के भरोसे करना चाहते हैं, तो कृपया ना करें। ऐसा कोई सपोर्ट ग्राउंड लेवल पे नहीं है, करना आपको ही पड़ेगा। हुँ। मतलब ये है कि ये जो स्टार्टअप्स जो इतना चल रहा है, सिर्फ़ क्या पूरा ये हवा-हवा ही चल रहा है बोलते हैं? टोटल तरीके से बबल ही है, जो धीरे-धीरे अब सामने भी आ रहा है।
कहीं न कहीं, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं मिल रही। लोग सोचते हैं कि मैं स्टार्टअप करूँगा और गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर देगी 5 लाख 10 लाख। इवन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कई सारे लोन का भी अप्रूवल निकाला। जब हम ऑन ग्राउंड जाकर के वो लोन के लिए बैंक में बात करते हैं या चीज़ों को करते हैं, तो किसी के लिए है ही नहीं, जो फ्रेशर हैं उनके लिए है ही नहीं, जिनका ऑलरेडी टर्नओवर अच्छा खासा है, जो ऑलरेडी बेसिकली वही वाली बात हो गई कि अगर आपकी जेब में पैसा है, तो बैंक भी आपको लोन देने को तैयार है, अदरवाइज़ कोई नहीं। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट के साथ भी है। वो वहाँ से ऊपर से पॉलिसीज़ तो बहुत सारे बनाते हैं, बट वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचता है। लेकिन वही है ना, इनका इनका प्रोसेस ही इतना लेंदी होगा ना, तो हो बहुत सकता है कि उसको स्टेप पहुँचने में ही दिक्कत होएगा। लाइन लग के जा रहा है, अपना टाइम भी कोई स्पेंड नहीं करना चाह रहा है। मेन है कि जो बॉडीज़ वहाँ पे बैठी हैं, जो उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको ही आइडिया नहीं है कि इससे क्या करना है नहीं, क्योंकि सब अपनी कुर्सी बचाते हैं ना। मेन तो ये है, अगर सपोज़ आपने 10 लाख रुपए किसी स्टार्टअप्स को दे दिया, तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपके ऊपर आ जाएगी ना कि आपने ही तो इश्यू करवाया है। तो सब अपनी कुर्सी, अपनी सैलरी भर रहे हैं। स्टार्टअप चले या मर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कुछ गवर्नमेंट से जो कुछ ज़्यादा ही खफ़ा हो नहीं, गया। गवर्नमेंट से खफ़ा नहीं हूँ, नॉट किसी भी आप स्टार्टअप से बात करेंगे, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मुझे गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है ना, वो तो चीज़ों को रेगुलेट कर ही रही है। वो ट्राई कर रही है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस या बजट बढ़ाने का स्टार्टअप्स को लेकर के, वो तो हर साल कर रही है। बट वो अलॉटेड नहीं हो पा रहा ना ग्राउंड लेवल पे। मुझे लग रहा है जो एग्ज़ीक्यूशन है वो बीच में कहीं वहाँ पे गैप हाँ, आ वो मॉनिटरिंग का जो वहाँ पे पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि हर साल या एक तरीके से कोई स्टार्टअप्स को मॉनिटर करने का कि लाइक कोई स्टार्टअप इस फ़ेज़ में है, तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए, या उसमें टेक इनेबल सिस्टम कुछ करें कि लाइक वो टेक लेवल पे मॉनिटर हो, वर्बली ना मॉनिटर हो। क्योंकि हम जाते हैं जब स्टार्टअप्स को प्रेज़ेंट करने, तो कोई पीआईयू या कोई मतलब ठीक बॉडी होता है जो हमारे इंटरव्यूज़ लेता है, एक तरीके से हमारे स्टार्टअप के बारे में सुनता है। तो वो चेक पॉइंट्स कुछ नहीं होता उनके पास, उनको अच्छा लगा तो दे देंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं देंगे। तो ऐसे कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, उनको बेसिकली वही है कि एक रेसिपी बना के हम उनको अच्छे से प्रेज़ेंट करें, जैसे शार्क टैंक में होता है, कि एक अच्छी रेसिपी होगी तो ही टीवी पे आएँगे, अदरवाइज़ नहीं आएँगे। तो अच्छे स्टार्टअप पहुँच ही नहीं पाएँगे ऐसे तो। आपने जो है ना 2-3 बार जो है शार्क टैंक का नाम लिया है, उसमें आपने अप्लाई किया हुआ है क्या? शार्क टैंक पे मैं पिछले 3 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, तीनों बार मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ, और चौथे 5वें राउंड में बेसिकली हमारे पास रेसिपी में भी ना हो, तो शायद इस वजह से हम रिजेक्ट होते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे कंपीटिटर्स भी वहाँ पे पहुँचे हैं, तो शायद उनके पास वो रेसिपी रही होगी, वो पहुँचे, बट हम नहीं पहुँचे हैं। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब शार्क टैंक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शार्क टैंक पे जाने से हमारा स्टार्टअप और बूम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स को मैंने देखा है, वहाँ पे पहुँचने के बाद भी उनका कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो जस्ट एक मार्केटिंग टूल है, अगर पहुँच रहे हैं तो अच्छी बात है, जिनका ग्रो हो रहा है उनके लिए भी अच्छी बात है। हम नहीं पहुँच रहे तो हमें इस चीज़ का गम नहीं है, क्योंकि जब हमने बेसिकली वही है शुरू किया था तो हमें पता ही नहीं था शार्क टैंक के नाम की कोई चीज़ है, और इवन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो वैसे कौन-सा सब शार्क टैंक से जो है ना बहुत कुछ बढ़िया मिल रहा है, जो मैं भी देख रहा हूँ कि भाई इस पे तो अच्छी एक बहुत बड़ा बड़े प्लेटफ़ॉर्म है, सिर्फ़ अपने आप आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रेज़ेंट करने का, कि वहाँ पे शोकेस ही तो चल रहा है ज़्यादा तो देखा जाए। ए से अगर आप पहुँच रहे हैं। और वहाँ पे जो जजेस भी हैं, वो सारे के सारे उसमें भी देखो, और उसका भी बिज़नेस तो वो भी बहुत बड़े, मतलब अच्छे खासे ठीक-ठाक अमाउंट में, वो भी नेगेटिव में भी उनका भी है। मोस्टली अगर वैसे हम बात करें तो मैक्सिमम स्टार्टअप्स वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1-2 को छोड़ के, तो वो लॉस में ही चल रहे हैं। तो मतलब ऐसे जज करना उनको कि लॉस में चल रहे हैं वो बेकार होगा, क्योंकि उस जिस लेवल पे उन्होंने काम किया है उस लेवल पे पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, अगर वो दूसरे स्टार्टअप्स को देख रहे हैं कि डे 1 पे या इनिशियल स्टेज पे वो प्रॉफिटेबल हो जाए, तो वो कहीं न कहीं बेवकूफ़ी हो कर रहे हैं वही लोग। क्योंकि अगर बड़े स्टार्टअप्स हो करके खुद प्रॉफिट में नहीं आ पाए, तो दूसरे नए स्टार्टअप से कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 1 साल में या 2 साल में ही बहुत बड़ा रेवेन्यू या बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकर के पहुँचे वहाँ पे। जी। तो आप ये बताइए, जो आपके और आपके पार्टनर्स हैं या जो आपकी कंपनीज़ हैं, प्रॉब्लम्स आपने जो है ना क्या-क्या फेस किया है, जो कि आपको लगा कि यार अब तो बहुत हो गया, अब लगता नहीं कि आगे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया होगा बीच में, जो कि कहता नहीं यार अब खत्म हो गया यार, अब कुछ और ही करेंगे, ऐसा कभी आया आपके साथ? नहीं, ऐसा एग्ज़ैक्ट नहीं आया है कि आप कुछ और करेंगे, ये नहीं आया। हाँ, इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अनऑर्गेनाइज़्ड मार्केट है। कभी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया नहीं गया है, क्योंकि हम जिससे डील कर रहे होते हैं, वो उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं होते हैं, उस चीज़ों को टेक को उतने लेवल पे मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो चैलेंजेस आते हैं, बट हाँ, ऐसे कि एकदम से गिव अप करने वाला मोड तो कभी नहीं आया। उस चीज़ को हम लोगों ने रिमाइंड किया है कई बार कि यार जो चीज़ें हम एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, वो मार्केट तक पहुँच नहीं पा रही है, या लोग हमारे विज़न को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें हम लोगों ने काम किया है, निराश हुए हैं बहुत बार। ऐसा बहुत बार होता है कि आप जो चीज़ करना चाहते हो कि तो ये वाला कर लेंगे तो फोड़ देंगे, वो नहीं हो पाता है। बट हाँ, उस चीज़ को हम ओवरकम करते हैं और फिर वापस से कमबैक करते हैं और नई चीज़ों को लेकर के आते हैं मार्केट में। जब इनिशियल फेज़ की अगर बात करें, जब आप स्टार्ट करने वाले थे बिज़नेस को, भाई मुझे जॉब नहीं करना है,
घर से कितना प्रेशर था? अ, घर घर वाले का? पे मेरे मैं उतना बोलूँगा कि इतना प्रेशर नहीं था, बाकी थोड़ा बहुत तो रहता ही है क्योंकि मैं जब मैं क्लास 9-10 में था तब से मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ। तो ये तो क्लियर था कि मुझे बिज़नेस ही करना है और जॉब में मैं देखता था 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए। तो वो क्योंकि मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, मैं डेली काउंटर पे बैठा हूँ, तो मुझे पता है यार इतना सिंपल अमाउंट बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत थोड़ी करूँगा। मुझे कुछ बड़ा करना है अपनी फैमिली में या मैं उससे बड़ा कर सकता हूँ। तो कभी मैं अपने आस-पास क्लास में प्लेसमेंट को कंपटीशन लेवल पे समझा ही नहीं। तो कभी मतलब इस चीज़ को नहीं था कि मैं प्लेसमेंट छोड़ के और ये स्टार्टअप कर रहा हूँ। डे 1 से क्लियर था कि मुझे तो बिज़नेस ही करना है। तो उस चीज़ को किया और हाँ, थोड़ा-सा बिक था कि मतलब फैमिली का प्रेशर रहता ही है। ये फाइनल ईयर में सारे बच्चों का प्लेसमेंट लग रहा है, तुम भी ले लेते तो इतना तो काबिल हो ही कि कुछ तो कमा ही लोगे 50,000 1 लाख रुपए महीने का। बट अभी मैं कर रहा हूँ तो मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा और शायद अगले 1 साल 2 साल में ज़ीरो ही लूँगा। तो वो चीज़ें रहती हैं। तो फैमिली का प्रेशर था क्योंकि मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे थे, जो मेरे आस-पास के ही कॉलेजेस में पढ़ रहे थे और वो जब वापस जाते हैं या वो घर पे अमाउंट भेज रहे होते हैं, तो एक तरीके से कहीं न कहीं प्रेशर ऑटोमेटिकली समाज का बन जाता है। फैमिली ना भी चाहे तो भी बन जाता है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं थी बट धीरे-धीरे उनको भी रियलाइज़ हो गया कि नहीं कुछ बड़ा कर रहा है और ठीक है, उस छोटे अमाउंट में संतुष्ट नहीं है तो कुछ अच्छा करो और फिर एक टाइम बाद उन्हें जब हमारे धीरे-धीरे अचीवमेंट्स उनको दिखने लगे तो वो फिर रियलाइज़ेशन हो गया कि नहीं, अच्छा ही कर रहा है और इसको करने देते हैं। तो वो आज के डेट में जो अपने यूथ हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को मैं मैसेज अ, बहुत सिंपल है, हर कोई मैसेज देता है, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ कि मैं बहुत उनको अच्छा कोई मैसेज दे पाऊँ बट हाँ, ये हार्ड वर्क करते रहें और मेन है कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका आप 6 महीने, 1 साल में गिव अप कर दें। पूरी रिसर्च करें, शुरू करने से पहले एटलीस्ट एक प्रॉपर रिसर्च करें और शुरू करते टाइम एटलीस्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम लें कि इसको करना ही है, गिव अप ना करें। तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क यही है। यानी कि यूथ का एक सिंपल मैसेज है भैया, एग्ज़ीक्यूशन करो, आइडिया तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपने एग्ज़ीक्यूशन नहीं किया ना, तो फिर वो किसी काम का नहीं है आपका आइडिया। सो आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे मैसेज करके। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।